नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे कथा शोधक चैनल में। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने डाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। उसकी पत्नी घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाएं। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती हैं। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता, वह पानी के तल में जाकर छिप जाता था। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता। तब जट से मगरमच्छ हाथी को पकड़ के खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इसी तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जानलेवा प्राणी है। पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंगाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। मैं नहाने के लिए इस तालाब में क्यों उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन में किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने हे प्रभु, तुम इस सभी कार्यकलापों के कारणभूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरे में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं हो। इस तरह सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा बताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को दबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। देवताओं के मूल स्वरूप है भगवान। इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के डरने वाले प्राणी और मन से भरे रहने वाले है ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता। मैं अपना होश हवास खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़कर कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यूं गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का भी बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में भगवान विष्णु आ पहुँचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्र काटते विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहुस था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वह श्राप से मुक्त हो गया। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न रखा। तब ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी बनकर पैदा होंगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उनसे मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नेमी सारण्य में होने वाले शत्र याग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों के सुत महर्षि ने सुनाई।
मुनियों ने सुत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की ऐसे मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती हैं। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती हैं। इसके बाद सुत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र की मोक्ष की कहानी श्लेषार्थ से भरी हुई है। काल तो भगवान विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिणाम में कई कठिनाइयां और समस्याएं हल होती जाती हैं। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा सकें। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियां सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सुत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र शुक को सुनाया। गजेंद्र हाथी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु भगवान का अवतार आदि मूलावतार माना गया है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशा अवतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य हैं। नार का अर्थ नीर है, विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से नीर या जल का जन्म हुआ, जल से प्राणी पैदा हुए, विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशा अवतारों में यही पहला मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छुपी है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय है। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फण हैं। अनंत शेषनाग पर शेषशायी के रूप में भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। पद्म कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंत काल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वक्त इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते उन्हें नींद आ जाती है, वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली संक्रषण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावात चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल हाथी के सूंड जैसी जलधाराएं लगातार गिराने लगते हैं। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भूभुवन और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजा श्री नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्धे देने को हुए, उनकी अंजलि सोने के रंग की एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत राजा उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तब मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। अगर उनसे बच भी जाए, मछुआरे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपसे शरण मांगने आपकी अंजलि में आ गए। कृपया से मुझे न छोड़ दीजिएगा। सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए। वह महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजश्री थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडल के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी, महाराज, मुझको कमंडल से बाहर निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर उस मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया। वह थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजश्री, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामहिम, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। पल भर में 2 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निकल सकता है? अगले वीडियो में देखेंगे विष्णु पुराण भाग